हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेज। कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। कंसंट्रेशन सेल सबसे पहली बात होते क्या है? ऐसे सेल जिनके अंदर जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं उनके अराउंड या तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा या फिर इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। हमने कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस पढ़ लिया था। आज विद ट्रांसफेरेंस है। जब विदाउट ट्रांसफेरेंस की बात की थी तो उसके अंदर क्या था कि या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस था या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस था। विद ट्रांसफेरेंस का मतलब है कि मैटर का एक्सचेंज होगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ या रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ मैटर का एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होगा। ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास एक सेल है, यू शेप का हमने एक सेल लिया है जिसके अंदर आपके क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम फॉइल यहां पे नीचे की तरफ और इसके अंदर सॉल्यूशन है और बीच में हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, एक मेम्ब्रेन यहां पे लगा दी। जो ये पार्टीशन कर दिया, मेम्ब्रेन यहां पे लगा दी। ये पहले वाला जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर रखा है और दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोड है यहां भी हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रखा है। यहां जो इलेक्ट्रोलाइट है इस लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड में ये A1 एक्टिविटी के साथ है, यानी जो HCl सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। और जो इस हाफ के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ये भी HCl और इसकी एक्टिविटी सपोज A2 है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है, वोल्टमीटर लगा दिया है नीचे। ये हमारा सेटअप है। हमारे पास एक सेल है जिसके जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो एक मेम्ब्रेन से सेपरेट करके हैं और ये मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इस साइड के जो पार्टिकल हैं और इस साइड के जो पार्टिकल हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं। यहां से आयन इस साइड जा सकते हैं, यहां से आयन इस साइड जा सकते हैं। ठीक है। जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है इसको हम सपोज कर लेते हैं एनोड है और राइट वाले को सपोज कर लेते हैं कैथोड है। जनरली हम लिखते भी ऐसे ही हैं कि लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने A1 और A2 जो एक्टिविटी है वो कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है इसकी बात नहीं की है। हम किसी को भी एनोड किसी को भी कैथोड मान सकते हैं। ठीक है। A1 और A2 की एक्टिविटी कम ज्यादा होगी। देखो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो गैस का प्रेशर है वो तो सेम है, सिर्फ एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से EMF है। तो ये जो सेल होगा ये कंसंट्रेशन सेल है। दूसरा, इसके अंदर पार्टिकल ट्रेवल कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, इस इलेक्ट्रोड से यहां इसकी तरफ, तो ये विद ट्रांसफेरेंस है। अब यहां पे अगर मैं एनोड पे होने वाली रिएक्शन की बात करूं, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी 1/2 H2 गिव राइज टू H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीडेशन के बाद निकलेगा वो इस वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो उस डायरेक्शन में है। ठीक है। कैथोड पे होने वाली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर से H पॉजिटिव आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेके H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, यानी रिडक्शन होगा। H पॉजिटिव प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 1/2 H2 गैसेस फॉर्म। अब यहां पे
ये जो आयन यहाँ पे है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बढ़ते ही जाएंगे इस चैम्बर के अंदर। एनोडिक चैम्बर के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। H2 गैस जो है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है, तो इस चैम्बर के अंदर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एक्सटर्नल सर्किट में इस तरीके से, तो जो कैथोडिक चैम्बर है इसके अंदर से H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयन हो जाएंगे। अगर Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे बढ़ जाते हैं और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बढ़ जाते हैं, बीच में जस्ट एक मेम्ब्रेन है जो अलाउ कर रही है H पॉजिटिव के जाने को भी और Cl नेगेटिव के आने को भी, तो H पॉजिटिव थोड़ा उस तरफ जाएंगे और Cl नेगेटिव इस तरफ आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रही है इनकी वजह से नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, नेट सेल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इन दोनों को हम एडअप कर दें। अगर इस चैम्बर के अंदर HCl की एक्टिविटी A1 है, तो H पॉजिटिव की एक्टिविटी क्या है, A1 है। H2 जो गैस है यहाँ पे कितनी है, 1 एटमॉस्फेयर। H पॉजिटिव की एक्टिविटी इस चैम्बर के अंदर कितनी है, A2 एक्टिविटी। और H2 गैस का कितना प्रेशर है यहाँ पे, 1 एटमॉस्फेयर। जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं नेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, नेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, तो क्या बनेगा, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। तो 1/2 H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1/2 H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट जो रिएक्शन होगी H पॉजिटिव एक्टिविटी A2 से लेके H पॉजिटिव एक्टिविटी A1, ये होगी हमारे इलेक्ट्रोड्स की जो नेट रिएक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि ट्रांसफरेंस स्टार्ट हो गया है, अब उस ट्रांसफरेंस स्टार्ट होने पे H पॉजिटिव भी मूव कर रहे हैं, Cl नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर कितने ग्राम इक्विवेलेंट आयन मूव करेंगे वो देखते हैं। अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हुआ है, तो कितना जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो मूव करेगा। अगर Cl नेगेटिव की बात करें, Cl नेगेटिव इस साइड बढ़ेंगे, क्यों, इसके अंदर Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव थे। आने वाला इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव से H2 गैस बना देगा, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन घटेगी, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो Cl नेगेटिव इस साइड मूव करेंगे। तो सपोज 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, तो उस केस में कितने आयन मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। इस साइड में कितनी कंसंट्रेशन है या कितनी एक्टिविटी है, A2 एक्टिविटी है। और किस तरफ जाएंगे, ये जाएंगे ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ एनायन, और यहां पे एक्टिविटी कितनी है, A1 एक्टिविटी। ये चीज समझ आई भाई, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में पास होती है तो एनायन राइट वाले यानी कैथोडिक चैम्बर में से एनोडिक चैम्बर की तरफ इतने मूव करेंगे। और इनके विद रिस्पेक्ट टू कैटायन भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन कैटायन कहां से कहां मूव करेंगे, कैटायन यहां से यहां मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कैटायन कम है, तो कैटायन की जो मूवमेंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगी। H पॉजिटिव आयन अगर मूव करेंगे, ट्रांसफरेंस नंबर अगर क्लोराइड आयन का T माइनस है, तो कैटायन कितना होगा, 1 - T माइनस हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव किस तरफ जाएंगे, A1 एक्टिविटी से 1 - T माइनस इतने ट्रांसफरेंस नंबर के साथ H पॉजिटिव
A2 एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये रिएक्शन और जंक्शन के ऊपर ये रिएक्शन। इन आयंस की मूवमेंट की वजह से ये रिएक्शंस और इलेक्ट्रोड्स की जो रिएक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, उनकी वजह से ये रिएक्शन तो ये रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 और ये रिएक्शन नंबर 3, इन तीनों का सम अप करेंगे तभी तो पूरे सेल के लिए क्या रिएक्शन हो रही है, यानी जो आयंस की कंसंट्रेशन वगैरह वो किस तरीके से रेंज है वो पता लगेगा। यानी नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है ये आयंस की मूवमेंट की वजह से है और ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से है। इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल सर्किट में चलते हैं उसकी वजह से। क्लियर? इन तीनों को ऐड करते हैं, H पॉजिटिव एक्टिविटी A2 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2, ठीक है, प्लस 1 माइनस T माइनस H पॉजिटिव एक्टिविटी A1, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, H पॉजिटिव एक्टिविटी A1 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव एक्टिविटी A1 प्लस 1 माइनस T माइनस H पॉजिटिव एक्टिविटी A2। तो ये जो रिएक्शन है इसको अब हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर 1 माइनस T माइनस है, 1 माइनस T माइनस है, इस यूनिट टर्म को थोड़ा सोल्व आउट करते हैं, सिंपल फॉर्म बनाते हैं, इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं। देखो H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2, यहां पे Cl नेगेटिव की एक्टिविटी A2, लेकिन इससे T माइनस मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहां से बन सकता है, क्या क्या यहां से बन सकता है। इस टर्म को एज इट इज लिखता हूं मैं, H पॉजिटिव A2 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो H पॉजिटिव की एक्टिविटी A1 माइनस में T माइनस H पॉजिटिव एक्टिविटी A1। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड के लिए अगर हम देखें, यानी राइट हैंड साइड के लिए अगर हम देखें, नेट जो हो रहा है H पॉजिटिव की एक्टिविटी A1 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव की एक्टिविटी A1 प्लस H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2 माइनस T माइनस H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2। ये है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं, ये राइट हैंड साइड की टर्म है। अब Cl नेगेटिव की जो एक्टिविटी है उसकी एक टर्म इस साइड है और एक टर्म इस साइड है, तो जैसी जैसी ये टर्म है, जिस एक्टिविटी वाली ये टर्म है वो वैसी वैसी टर्म इसके पास ले जाओ, यानी इसी एक्टिविटी वाली H पॉजिटिव की टर्म इसके पास ले जाओ और इससे अपोजिट वाली है वो दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ पे A2 एक्टिविटी के लिए Cl नेगेटिव है तो A2 एक्टिविटी के लिए H पॉजिटिव ले आओ, और यहाँ पे A1 एक्टिविटी के लिए Cl नेगेटिव है तो A1 एक्टिविटी के लिए H पॉजिटिव ले आओ, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2 और राइट हैंड साइड में H पॉजिटिव की एक्टिविटी A2। लेफ्ट हैंड साइड में H पॉजिटिव की एक्टिविटी A1 और राइट हैंड साइड में H पॉजिटिव की एक्टिविटी A1। ये चार टर्म तो यहां से कैंसिल आउट हो गई, तो ना तो इसको लिखने की जरूरत, क्योंकि ये दोनों टर्म तो राइट हैंड साइड में थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो ये चार टर्म तो लिखनी नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या है, T माइनस Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2 और यहां पे माइनस का निशान है,
अगर यहां वाला जो राइट हैंड साइड वाला है, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो निशान प्लस हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं क्या लेके जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, प्लस का निशान t माइनस h पॉजिटिव एक्टिविटी A2 एक्टिविटी का Cl नेगेटिव और A2 एक्टिविटी का H पॉजिटिव मैंने इकट्ठा कर लिया। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या रहेगा, Ct माइनस Cl नेगेटिव एक्टिविटी A1। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला था इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, ये भी एक्टिविटी A1 है, ये भी A1 है, इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस वाली टर्म है राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगी, तो प्लस T माइनस H पॉजिटिव एक्टिविटी A1। ठीक है, अब T माइनस कॉमन है इन दोनों में, एक्टिविटी कॉमन है, ये Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। तो इस सारे का मतलब क्या हो गया, इस सारे का मतलब हो गया T माइनस HCl सारे की एक्टिविटी A2, और इस सारे का मतलब क्या हो गया T माइनस HCl सारे की एक्टिविटी क्या है A1। यानी कि नेट जो सेल रिएक्शन है वो ये हो रही है, क्यों हो रही है, इलेक्ट्रोड की भी रिएक्शन हो रही है और आयन की मूवमेंट हो रही है, सबको कंबाइंड करके ये रिएक्शन आ रही है। ठीक है, और अगर मुझे इस सेल के लिए ईएमएफ निकालनी हो, नर्स इक्वेशन लगाऊं मैं, नेट सेल रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन लगवाऊं तो E इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF log नेचुरल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऐसे ही होता है, क्योंकि हम जनरली सेल रिएक्शन किसके लिए लगाते हैं, नर्स इक्वेशन रिडक्शन के लिए। रिडक्शन में रिड्यूस स्टेट प्रोडक्ट होती है, ऑक्सीडाइज स्टेट रिएक्टेंट होती है, तो हम उसी बेसिस पे यहां भी नर्स इक्वेशन लगा रहे हैं। अब आपको पता है E नोट किस पे डिपेंड करेगा, E नोट डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, और यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव का। हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो E नोट की वैल्यू 0, E नोट यहां से फिनिश हो गया। EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF log नेचुरल। यहां पे प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, A1 एक्टिविटी है, A1 एक्टिविटी है किसकी, HCl विद एक्टिविटी A1। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको। और रिएक्टेंट के अंदर क्या है, HCl विद एक्टिविटी A2, और इनका कोएफिशिएंट क्या है, T माइनस है, तो रेज टू पावर T माइनस। यही होता है, जितना कोएफिशिएंट होता है वो रेज टू पावर में आ जाता है। अब HCl की एक्टिविटी का मतलब क्या है, H की एक्टिविटी भी है और Cl की भी एक्टिविटी है, H की एक्टिविटी भी है और Cl की एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो HCl की एक्टिविटी का मतलब है RT अपॉन NF। N इसके अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो आप N को 1 पुट कर दोगे, RT अपॉन F log नेचुरल। HCl की एक्टिविटी का मतलब है H पॉजिटिव की एक्टिविटी एंड Cl नेगेटिव की एक्टिविटी। H पॉजिटिव की एक्टिविटी को हम लिख सकते हैं M पॉजिटिव गैमा पॉजिटिव। Cl नेगेटिव की एक्टिविटी को लिख सकते हैं M नेगेटिव गैमा नेगेटिव। ठीक है, कब, A1 के ऊपर, यानी ये सारे किसके लिए हैं, फर्स्ट चैम्बर वाली एक्टिविटी के लिए है, फर्स्ट चैम्बर वाली एनोड वाली एक्टिविटी के लिए है। तो मैं इसके आगे लगा सकता हूं 1, और इसकी पावर क्या है, T माइनस। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म है H पॉजिटिव की एक्टिविटी, Cl नेगेटिव की एक्टिविटी, तो H पॉजिटिव की एक्टिविटी क्या होगी, M पॉजिटिव गैमा पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव की M नेगेटिव गैमा नेगेटिव। लेकिन किन कंडीशन में, एक्टिविटी A2 वाली कंडीशन में। और पावर क्या रहेगी, T माइनस। T माइनस इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, बाहर ले आते हैं, लोगरिथम से बाहर लाने का मतलब है, जो T माइनस है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, RT अपॉन F log नेचुरल। M पॉजिटिव गैमा पॉजिटिव, M नेगेटिव गैमा नेगेटिव,
यानी m प्लस माइनस लिख सकता हूं, गैमा प्लस माइनस लिख सकता हूं, मीन की बात कर सकता हूं, तो m प्लस माइनस गैमा प्लस माइनस कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 2 हो गया, m प्लस माइनस लिख दिया तो m प्लस m माइनस दोनों की मीन होगी ना ये, और यहां पे जो नीचे वाला ये है m प्लस माइनस गैमा प्लस माइनस, ये किसमें कंडीशन 2 के अंदर, चैम्बर 2 के अंदर, और रेज टू पावर कितनी है इसके भी 2, यहां से 2 भी आप बाहर ले सकते हो, यहां से 2 जब आप बाहर लोगे, 2 जब आप बाहर लोगे तो वैल्यू आएगी ये वाला, ठीक है। आप प्लस माइनस ना लिख के सीधा ही लिख सकते हो m1 गैमा 1 को अंदर ही रखो, m2 गैमा 2, ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 कोई कोफिशिएंट नहीं है, बस ये बताने के लिए कि किस चैम्बर की एक्टिविटी की बात चल रही है, ये उसके लिए है, ठीक है। तो m1 गैमा 1 अपॉन m2 गैमा 2, आगे माइनस का सिंबल है, अगर इसको आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको अगर आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो टर्म है वो इन्वर्ट हो जाएगी, यानी m2 गैमा 2 डिवाइड बाई m1 गैमा 1 आ जाएंगी, और ये प्लस हो जाएगा। तो EMF ऑफ दिस सेल, EMF ऑफ द सेल, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस क्या होगी, 2t माइनस, t माइनस क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ anion RT अपॉन F log नेचुरल m2 गैमा 2 अपॉन m1 गैमा 1, ये EMF आई है किसकी, उस सेल की जिसके अंदर ट्रांसफरेंस है, ठीक है। अब क्योंकि H पॉजिटिव की मूवमेंट और Cl नेगेटिव की मूवमेंट हो रही है, यहां पे इन दोनों का ट्रांसफरेंस हो रहा है, तो क्या H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की स्पीड सेम होती है, इनके ऊपर चार्ज तो सेम है, H पॉजिटिव प्लस 1 चार्ज है, Cl नेगेटिव पे -1 चार्ज है, लेकिन क्या इनकी स्पीड सेम होती है, इनका ट्रांसफरेंस जो है वो सेम होता है, नहीं। और क्योंकि H पॉजिटिव की स्पीड और Cl नेगेटिव की स्पीड अक्रॉस दिस जंक्शन, जंक्शन किसका है, पहले इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का, इस जंक्शन के ऊपर क्या होगा, इनकी स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से जंक्शन के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहां पे उसको बोलेंगे जंक्शन पोटेंशियल या फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड्स का जंक्शन हो रहा है, पहले और दूसरे चैम्बर के इलेक्ट्रोलाइट्स का जंक्शन हो रहा है, तो ये है लिक्विड जंक्शन, और जंक्शन के ऊपर डेवलप होने वाला पोटेंशियल क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब जो वैल्यू आई किसी कंसंट्रेशन सेल में ट्रांसफरेंस वाले सेल की EMF की, वो वैल्यू उनके इलेक्ट्रोड से जो EMF प्रोड्यूस होनी थी उससे अलग आई, यानी कि देखो सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की वजह से अगर हम देखें ना कि रिएक्शन क्या हो रही है, तो ये वाली थी, ये थी भाई, इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होनी थी, कितना ऑक्सीडेशन कितना रिडक्शन, उसकी वजह से तो सिर्फ पहली वाली रिएक्शन बनी थी, ये तो किसकी वजह से है, ट्रांसफरेंस की वजह से है, सेकंड थर्ड जो इक्वेशन बनी वो तो किससे है, ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर की वजह से है, बिना ट्रांसफरेंस के तो हमारे पास सिर्फ यही रिएक्शन थी, और अगर हम इसके ऊपर नॉन इक्वेशन लगाते, तो जो EMF आती वो किसकी आती, उन दो इलेक्ट्रोड्स की EMF आती, पूरे सेल की EMF नहीं आती, उन दो इलेक्ट्रोड की EMF आती। उसको कई बार इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 की EMF ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई दो इलेक्ट्रोड की EMF कितनी आती, नल्टिफिकेशन लगाओगे इसके ऊपर, क्योंकि E0 की वैल्यू तो 0 है, तो जो कुछ है कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से है, तो नल्टिफिकेशन लगाओगे इसके ऊपर, तो क्या आएगी, -RT अपॉन n की वैल्यू तो 1 है, F log नेचुरल, इसके अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी होगी, A1 वाली एक्टिविटी, लेकिन किसकी, सिर्फ H पॉजिटिव की, यानी कि एक्टिविटी 1 किसकी, H पॉजिटिव की डिवाइड बाई एक्टिविटी 2 किसकी, H पॉजिटिव की।
ठीक है, यही आएगी। कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं है तो पावर में कुछ नहीं आएगा। एक्टिविटी जो है H पॉजिटिव की 1 के अंदर क्या आएगी, M1 gamma 1, M1 gamma 1, और एक्टिविटी सेकंड चैम्बर के अंदर क्या आएगी, M2 gamma 2, M2 gamma 2। ये ईएमएफ किसकी है, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो ईएमएफ है, इन इलेक्ट्रोड्स में जो रिएक्शन चल रही है उसकी वजह से जो ईएमएफ है वो ये वाली है। अगर मैं इसको प्लस में लिखना चाहता हूं तो होगा ये RT/F log नेचुरल, ये टर्म पलट जाएंगी, माइनस अंदर चला जाएगा तो M2 gamma 2 डिवाइड बाई M1 gamma 1। EMF ड्यू टू इलेक्ट्रोड इज दिस मच, total EMF of the cell is this much. Then what is the EMF of the liquid junction? क्या पोटेंशियल है उस लिक्विड जंक्शन का, वो अगर निकालना है तो टोटल सेल की EMF में से, टोटल सेल की EMF में से जो इलेक्ट्रोड्स की वजह से EMF है वो निकाल दो तो जंक्शन की जो EMF है, जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो निकल जाएगा। देखो टोटल सेल की ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पहले इलेक्ट्रोड की ईएमएफ प्लस दूसरे इलेक्ट्रोड की ईएमएफ प्लस जंक्शन की ईएमएफ, जंक्शन का पोटेंशियल, तीनों के जोड़ के बराबर है। आपने क्या निकाल लिया, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिया, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिया, यानी ये टर्म आपके पास है, E1 और E2 का सम आपने निकाल लिया, ये टर्म आपके पास है। तो जो जंक्शन का पोटेंशियल है, लिक्विड जंक्शन का जो पोटेंशियल है अगर वो निकालना चाहते हो तो ELJ इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल माइनस E1, ठीक है। अब पूरे सेल की EMF कितनी है, 2T माइनस RT अपॉन F log नेचुरल M2 gamma 2 डिवाइड बाई M1 gamma 1। और E1 प्लस E2 किसके इक्वल है, E1 प्लस E2 किसके इक्वल है, माइनस लगा दिया आपने, RT अपॉन F log नेचुरल M2 gamma 2 अपॉन M1 gamma 1, ठीक है। अब यहां से RT अपॉन F कॉमन है, RT अपॉन F कॉमन है, ln M2 gamma 2 अपॉन M1 gamma 1, ln M2 gamma 2 अपॉन M1 gamma 1, ये चीजें कॉमन है तो क्या आएगा, 2T माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई RT अपॉन F log नेचुरल M2 gamma 2 अपॉन M1 gamma 1। आपको पता है जो ट्रांसफरेंस नंबर होते हैं कैटायन और एनायन के, यानी T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 की जगह पे लिख दूं T प्लस प्लस T माइनस तो क्या हो जाएगा, 2T माइनस, माइनस में T प्लस T माइनस, ये सारा इस ब्रैकेट के अंदर, और बाकी टर्म एज इट इज RT अपॉन F log नेचुरल M2 gamma 2 अपॉन M1 gamma 1। 2T माइनस में से एक T माइनस तो गया, कितना बचा, एक T माइनस, 2T माइनस में से एक T माइनस तो गया, तो यहां क्या बचा, T माइनस अकेला, माइनस का निशान T प्लस, यानी ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ एनायन माइनस ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाई RT अपॉन F log नेचुरल M2 gamma 2 डिवाइड बाई M1 gamma 1। लिक्विड जंक्शन के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो इसके इक्वल आएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, उन एक्टिविटीज पे, आयंस की जो एक्टिविटी है दोनों चैम्बर के अंदर उनके ऊपर, और जो ट्रांसफरेंस नंबर है उनके डिफरेंस के ऊपर, ट्रांसफरेंस नंबर के
डिफरेंस के ऊपर। तभी तो हम कह रहे थे कि जो जंक्शन में पोटेंशियल हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो कैटायन और एनायन की अलग अलग मोबिलिटी है ना उसकी वजह से हो रहा है। अलग अलग उनकी मोबिलिटी है तब तो उनका जो ट्रांसफरेंस नंबर है वो अलग अलग है। तो दैट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।